हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बटन्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव बटन्स क्या होते हैं एंड हम बटन के टाइप भी समझेंगे एंड होपफुली हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम लोग एक परफेक्ट बटन डिज़ाइन करने की भी कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लर्न। इस ट्यूटोरियल को हम लोग 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन से बटन के टाइप होते हैं। दूसरा, जिसके अंदर हम एक बटन डिज़ाइन करेंगे। एंड तीसरा, जिसके अंदर हम उस बटन को रिस्पॉन्सिव करेंगे। नाउ यू कैन सी, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड मैंने सारे बटन्स को यहाँ लिस्ट आउट कर दिया है। एक एक करके ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा बटन किस टाइप पे यूज़ होता है एंड नहीं नेम क्या है। पहला, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द फिल्ड बटन, और कुछ लोग इसको कंटेनर्ड बटन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड फिल्ड तो है ही। ठीक है, इस बटन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो तुम एक यूज़र के सामने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हो। पहला, तुम लोगों ने ये बटन नोटिस करा होगा कि अगर यूज़र के लिए तुम लाइक अगेन तुम यूआई पे जाते हो, बिहेंस पे या तो ड्रिबल्स पे या किसी वेबसाइट पे जहाँ पे उनको यूआई दिखा रहे हैं तुम लोगों ने नोटिस करा होगा ये बटन मोस्ट ऑफ द टाइम सबमिट के टाइम यूज़ करा जाता है। दूसरा कि अगर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो सबमिट वाले बटन के टाइम पे यूज़ करा जाता है। सेकेंड, तुम मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं, कुछ ही बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे दूसरा हो सकता है कि यूज़र को तुम साइन अप कराना चाहते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। इन सारी सिचुएशंस के अंदर तुमने ये बात नोटिस करी होगी, ये सारी सिचुएशंस हम यूज़र को एक काइंड ऑफ फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि तू आ हमारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट कर। ठीक है, तो वो वाली सिनेरियो है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, जिसे कहते हैं घोस्ट वन। ठीक है, ये वाला नॉर्मली तुम सेकेंडरी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। तुमने ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा, जब यूज़र क्या करता है कि मतलब हम डिज़ाइनर्स हम इसको यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉग्स के अंदर, रीड मोर के अंदर। और अगर हमारे को मतलब अगेन अगर इसका जो स्ट्रोक है हम उसको कम करते हैं एंड इसको कैंसिल के लिए बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड है, हम इसके ऊपर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र को हमें उसकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करानी है। ठीक है, तो हम ये बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये घोस्ट बटन है। ठीक है, अगेन फील्ड बटन यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा डार्क यूएक्स कह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन तुम यूज़र को ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं कर रहे हो एंड क्योंकि अगेन तुम बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, राइट? तुम उस मोमेंट पे वो करोगे ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड जो तुम्हारा टाइप होगा वो घोस्ट होगा और आउटलाइन कह सकते हो। ठीक है, जो थर्ड हमारा टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट बटन। इसके अंदर हम कुछ नहीं, तुम लोग बैकग्राउंड में कुछ नहीं रखते, अराउंड खाली एक प्लेन टेक्स्ट होता है जिसमें तुम बटन रखते हो। सम टाइम क्या होता है कि हम डिज़ाइन डेवलपर्स इस बटन को जब इसके ऊपर कोई भी यूआरएल रखते हैं, उस टाइम पे ये जो बटन होता है इसके अंडरलाइन एक लाइन बन जाती है। तुम अपने डेवलपर से कह सकते हो कि भाई वो लाइन हटा दे, मेरे को खाली एक प्लेन टेक्स्ट बटन चाहिए। यूजर जब होवर करेगा, जब उसको यूआरएल दिखेगा, जब वो करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने, क्योंकि अगेन वो वाइट बैकग्राउंड पे दिख नहीं रहा था, तो मैंने उसके, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने उसके पीछे एक एक लाइट ग्रे डाला है। ठीक है, वेरी लाइट, मे बी FAF है समझ उसका। ठीक है, तो एक वो वाला बटन हो जाता है। इस बटन का जो सिनेरियो होता है वो बहुत ज़्यादा, तुम फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ को तुम स्किप कराना चाहते हो यूज़र से। ठीक है, तुम दे आर इन अ प्रोसेस कि हाँ ये 2-3 वाला प्रोसेस है एंड उसमें से तुम एक पर्टिकुलर स्टेप जो तुम चाहते हो वो तुम करा सकते हो इससे। ठीक है, ज़्यादा तुम लोगों को इसमें स्पेसिफाई नहीं करना कि क्या हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अंदर तुम ब्लॉग्स के अंदर भी मैंने इसको कई बार देखा है यूजर्स को यूज़ करते हुए, मतलब ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए, इसमें वो रीड मोर के लिए ये वाला बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज टॉगल बटन। ठीक है, टॉगल के लिए ये वाले बटन के लिए मैंने दो एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, पर मेरे को ये वाला ज़्यादा सही लगा, दैट इज लेट द सेकंड वन, मैं कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगा। पर टॉगल बटन के लिए ये वाला बटन जब यूज़ होता है जब तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज है। ठीक है, एक बार तुम्हें कोई चार्ट देखना हॉरिजॉन्टली और दूसरा देखना है वर्टिकली। अब तुम कैसे देखोगे? तुम यूज़र को ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, सॉरी, तुम यूज़र को ड्रॉप डाउन नहीं, तुम्हारे पास यूज़र को ड्रॉप डाउन देने के लिए वो नहीं है, लाइक स्पेस नहीं है, तो तुम ये बटन यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। ये बटन ऑल्सो यूज़ कर सकते हो अपना कि यूज़र को लाइक अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, कि अभी अगर ये अनचेक्ड है, इट मीन्स नो आई डोंट वांट टू डू दैट। सेकंड, अगर चेक्ड है तो हाँ आई लाइक दैट बटन, आई लाइक दैट सिचुएशन, मैं कर सकता हूँ। तुम इसको एक और चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे तुम्हें कोई चीज़ की सेटिंग इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है, ठीक है, तो टॉगल बटन तुम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नाउ, जो है हमारा आइकन प्लस टेक्स्ट, ठीक है। अब तुमने कभी कभी देखा होगा कि अगर तुम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हो किसी वेबसाइट के टॉप पे, जो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट जो भी आता है वहाँ पे, उस बटन के अंदर वो लोग एक छोटा सा आइकन डाल देते हैं, जिस फॉर एग्जांपल गूगल का आइकन डाल दिया, ठीक है। तो यूज़र को पहले से ही पता है कि वो गूगल के साथ अपना लगेंगे, गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं अपना उनका प्रोसेस, एंड दैट विल बी ईजी फॉर देम, राइट। तो वो एक वाली वो सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। अगेन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे यूज़ केसेस हो सकते हैं। यूज़र को तुम अच्छे से गाइड कर सकते हो इस बटन का यूज़ करके, ठीक है, इस बटन टाइप का, सॉरी। इसके अंदर तुम अगेन इसको तुम अगर आउटलाइन वाले बटन में भी यूज़ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने इसका जो बैकग्राउंड है वो फिल हटा दिया, एंड जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कर दिया, या जो भी तुम्हारा ब्रांड कलर है वो तुमने कर दिया, एंड उसके बाद तुम इसको आउटलाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आउटलाइन प्लस टेक्स्ट प्लस आइकन वाली चीज़ हो जाएगी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, जो हमारा होगा राइज वन। इसके अंदर अब तुम लोग ये देखोगे कि इसके पीछे एक छोटी सी शैडो डाल रखी है मैंने, ठीक है। शैडो इज लाइक कि हाँ वो राइज कर रहा है ऑफकोर्स थोड़ा सा, एंड ये बटन तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। या तो ये एक बटन की सेकंड स्टेज हो सकती है, क्यों, क्योंकि जब वो यूज़र उसके ऊपर होवर कर रहा है एंड वो देख रहा है कि हाँ भाई अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ई कॉमर्स के अंदर मैंने नोटिस करा है वो यूज़ करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐड टू कार्ड वाले बटन के ऊपर, ठीक है। वो हमेशा इसको इसकी प्राइमरी स्टेट इसी पे डाल देते हैं, ठीक है। और जब इस पे यूज़र होवर करता है तो इसकी जो बैकग्राउंड है उस शैडो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक वाला वो दिखता है, ठीक है, आई मीन जो एनिमेशन है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, जो हमारा आइकन खाली। इस आइकन वाले में तुम लोगों ने नोटिस करा होगा, ये आइकन वाला हमें जल्दी से नहीं दिखता पहला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर यूज़र के पास इतना ज़्यादा स्पेस, अगर हमारे पास डिज़ाइनर्स के पास हमारा स्पेस है तो हम स्पेस को यूटिलाइज करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करनी है, देना ही देना है, तो ये हमारे को चाहिए पड़ेगा। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल होगा, तुम गूगल जैसे मोबाइल पे अपना मोबाइल ओपन करो, जीमेल पे जाओ और जीमेल के कॉर्नर लाइक बॉटम राइट में, ठीक है, बॉटम राइट के अंदर तुम एक कंपोज का जो बटन देखोगे, वो बटन तुम्हें वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, जैसे उन लोगों ने कहा, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं कंपोज नहीं लिख रहे वहाँ पे, वो इस वाले बटन का स्टेट यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर वो कंपोज लिखते, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस का आइकन डाल देते हैं, जो भी अभी जीमेल के अंदर आइकन है, वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा फैट सा लगता, ठीक है। तो नहीं कर सकते ऐसा, कोई भी बटन ऐसा तुम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। दूसरा, ये वाला जो बटन टाइप है उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा कूल लगेगा, अच्छा लगेगा, तुम्हारे भी यूआई के पास स्पेस होगा, जितना ज़्यादा क्लीन तुम्हारा यूआई होगा उतना ज़्यादा यूज़र के लिए अच्छा लगेगा उसको भी, और तुम्हारे बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ टाइप होते हैं प्राइमरली जो होते हैं वो बटन के टाइप, ये 3 देखे जाते हैं, ठीक है, जो मैं मानता हूँ 3 होते हैं। फिल्ड होता है, आउटलाइन होता है, घोस्ट होता है, और सॉरी फिल्ड होता है, आउटलाइन होता है एंड टेक्स्ट होता है। मैंने घोस्ट वाला 2 बार बोल दिया। ये 3 मैं प्राइमरीली मानता हूँ जो यही होते हैं। उसके बाद ये सारे सिचुएशन बेस आ जाते हैं। अब इसके बाद अलावा बटन लोग कहते हैं कि जो ड्रॉप डाउन होते हैं वो भी एक काइंड ऑफ बटन होता है, पॉसिबल है, ठीक है, वो भी बटन हो सकता है। मैंने थोड़े इस वीडियो के रिसर्च से पहले मैं थोड़ा और पढ़ रहा था कि बटन्स के बारे में वगैरह वगैरह। वैसे फ्लोटिंग बटन्स भी हो सकते हैं, एक्सपेंडेबल बटन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड रेडियो बटन्स भी हो सकते हैं, कई टाइप के और बटन्स आ जाते हैं, बट जो प्राइमरी हैं वो यही बटन्स तुम्हारे यूज़ होंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब अपने ट्यूटोरियल के हम लोग दूसरे पार्ट पे आ चुके हैं, जिसके अंदर एक बटन डिज़ाइन करेंगे। पहला, हम लोग डिज़ाइन करने के लिए हमारे को 2 चीज़ चाहिए पड़ेंगी, हमें बटन का कंटेंट चाहिए पड़ेगा एंड किस डिवाइस साइज़ के ऊपर हम वो बना रहे हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिव पार्ट होगा हमारा, सेकंड करेंगे उसे। बट फॉर नाउ लेट्स क्रिएट अ बेसिक बटन विद बेसिक पैडिंग एंड बेसिक कंटेंट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लिक ऑन दिस फ्रेम, select the desktop,
अब तुम्हारे पास एक ही फ्रेम आ गया, मैं अपना जो ओल्ड फ्रेम है ये रख यूज़ करूँगा, मैं वाला डिलीट कर दूँगा। इसके बाद वेबसाइट, इसके अंदर तुम्हें यूज़ करना है टेक्स्ट ऐड हियर, एंड यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो जो भी तुम्हारा कंटेंट है। मैं अभी के लिए करूँगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। मेरा बटन मैं बनाने चाहता हूँ, तो अब इस बटन के अराउंड मेरे को पैडिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, शिफ्ट ए से इसके अराउंड पैडिंग आ जाएगी, कैन सी दैट। इस पैडिंग को मैं ऑप्टिमाइज करूँगा मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इसके 3 बटन डिफरेंट स्टेट बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सो दैट हमें बटन दिखने लगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। पहला ये हमारा फील्ड बटन होगा, ठीक है। फील्ड के रेड यूज़ कर लेते हैं, अभी के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू डू द थिंग। एंड इसका हम साइज़ करेंगे जो हमारा जो वर्टिकल साइज़ होगा इसका, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल साइज़ होगा, जो साइड का जो साइड होगा, हम उसे यूज़ करेंगे 12, ठीक है। एंड जो हम इसकी टॉप और बॉटम की जो पैडिंग यूज़ करेंगे हम उसे करेंगे 8, ठीक है। ये हमारा एक बटन तैयार हो गया। अगेन इसका कलर अप टू यू, तुम्हें जो भी रखना है। ओह दैट लुक्स गुड, ये वाला बटन रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट भी कर रहा है। अब इस बटन के हम 2 स्टेट और बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक ही हो गया, उसके बाद हमने इसे कॉपी पेस्ट एंड यहाँ से हटा के हम इस पर डालते हैं एक स्ट्रोक एंड हम इसको हटा देते हैं। ये हमारे बटन की सेकंड स्टेज बन गई, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम आउटलाइन वाला जो हमने डिस्कस करा था, अब इसके हम दूसरी स्टेट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा कंटेंट नहीं होगा, हमारा बैकग्राउंड नहीं होगा, हमारा खाली टेक्स्ट होगा। सो ये हमारी 3 हमारी स्टेट बन चुकी हैं, स्टेट नहीं बटन टाइप बन चुकी हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब इन बटन्स को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। अब जैसे तुम देखोगे ना, तो मैं अगर इस बटन को ड्रैग करूँगा ना, तो अभी ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। वाई इज दैट, ठीक है। अगेन ये थोड़ा ब्रेक कर रहा है बट फाइन, उसको भी फिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने ये बटन लिया, ठीक है, मैंने ये वाला बटन लिया एज अ एग्जाम्पल, मैंने उसको कॉपी करा, पेस्ट करा एंड मैं इसको यहाँ पे बटन के लिए मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अब थर्ड पार्ट हो गया इस ट्यूटोरियल का, ठीक है। जिसके अंदर पहला जो हमारा कौन ये है, हमने उसको ह्यूज कंटेन्स पे फिट कर रखा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी उसे उतना ही स्पेस मिल रहा होगा, वो अगर हम इसको छोटा करेंगे तो वो ये चीज़ छोटी नहीं हो रही, ठीक है। ये चीज़ छोटी नहीं हो रही, मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस पोजीशन पे वो ऐसा हो, अगेन अगली लगेगा जस्ट फॉर इन केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बैक जाएंगे, कंट्रोल 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 जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड फील्ड पे कर दोगे, ठीक है। अब तुम देख रहे हो वो बॉटम में जा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज। बट अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, ठीक है। अभी तुम नोटिस करोगे कि इसका जो अगेन मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, तो मेरे को ये वाला जो मेरा कंटेंट है, मुझे इसको सेंटर में डालना है हमेशा। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो मैंने जो टेक्स्ट है, मैंने जो इसका अलाइनमेंट है उसको लेफ्ट कर रखा है, मुझे इसे सेंटर में करना है, ठीक है। अब मैं जब इसे करूँगा तो ये आराम से ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो गया तुम्हारा, ठीक है। सो दिस वॉज सो ईजी राइट। अगेन मैंने एक डिज़ाइन फाइल बनाई है, उसके अंदर मैं ऑल द बटन टाइप्स जितने भी होते हैं मैं तुम लोगों को दे दूंगा। तुम लोगों को स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो यूज़ दैट एंड तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर तुम लोगों को मेरा अप्रिशिएट करना है तो लाइक कर देना, बाकी सब अगर सब्सक्राइब करना है तो तुम्हारी मर्जी है ऑफकोर्स। एंड डिस्कॉर्ड में मेरे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिटी का URL मिल जाएगा। हम लोग ऑलमोस्ट डेली डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं तो नहीं कर पाता, सॉरी, क्योंकि क्या होता है कि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ एंड बट एवरी डे मे बी फॉर 30 मिनट्स और 1 आवर के लिए मैं ज्वाइन करता हूँ। मेरे को कुछ भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो, एंड या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।